सीखते हैं। अगर हम पृथ्वी में आके डरना सीखते हैं तो राज्य में आके ना डरना भी सीख सकते हैं। So when we come to earth and we learn to fear, then when we come to the kingdom, we can also learn not to fear. जैसे डरना सीखा है वैसे ही अब परमेश्वर कह रहा है ना डरना सीखना है। As you have learned to fear, the Lord is saying now learn not to fear. क्यों? वो कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। He's saying because I am with you. That आप awesome life जी रहे होते, you would have been living an awesome life. ठीक है? So आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? Fear, डर is an enemy. वो दुश्मन है, It's not just an emotion. सिर्फ भावना It's नहीं not natural. ये नहीं है स्वाभाविक हमको भैया डर लगता है। It's not a natural thing. Oh, I feel fear. What is the antidote? क्या समाधान है उसका? God says, परमेश्वर कहता है do not fear. मत डर. अब ये ऐसा लगता है प्रभु ये क्या बात हुई? मैं डर रहा हूं, आप कह रहे हो मत डर। Lord, what is this? You are saying don't be अब afraid. जिस चीज से डर लग रही है इसीलिए तो मैं डर रहा हूं, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर। I'm afraid of something and God is saying don't be afraid. अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब This means- परमेश्वर जानता है कि ना डरना आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है, आपके पास ये चॉइस है कि आप नहीं डरो। So God knows that not being afraid is within your strength, within your choice. Otherwise God will be unjust to tell us to do something which we don't have the power to do. नहीं तो परमेश्वर का ऐसा कहना जाती होगा अगर वो हमारे क्षमता में नहीं होगा ना डरना। और do not fear, fear not 365 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा है। And don't be afraid, do not fear is written 365 तो अगर times. एक even चीज more. परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है? मत डर। So one thing God wants to remind you daily is do not be afraid. अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। Fear not. आप बोलो प्रभु क्यों नहीं डरूं? Ask Lord, why should I not be बोलो। afraid? वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं इसलिए मत डर। He's saying because I am with you, do not Because be afraid. I am with you, I will hold you by my righteous right hand. मैं तेरे साथ हूं, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। जूडा जा रहा है कहीं, वो डर रहा है, मैं कह रहा हूं अरे मत डर, तेरा बाप है तेरे साथ चल रहा। Judah is going somewhere and he is afraid and I'm saying don't be afraid, your father is with you. प्रभु कह रहा है मत डर। अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर। Fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake you. Whatever your situation is, जो भी परिस्थिति आपकी है, आपका पिता कह रहा है मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Amen. That means you have to tell yourself. तो आपको अपने आप को बताना होगा। That means to not fear is a habit you have to develop. इसका मतलब ना डरना एक आदत है जो आपको बनानी होगी। आप जानते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं वो डर नहीं जानते। You know when kids are born, they don't know what fear is. बच्चा है, बालकनी है, उसमें वो नहीं है, बच्चा यूं जाएगा सीधे, उसको नहीं पता what is fear of falling. Yeah, the child doesn't know कि गिरने का डर क्या होता है। So हम डर क्या करते हैं? सीखते So हैं। we learn अगर हम fear. पृथ्वी में आके डरना सीखते हैं तो राज्य में आके ना डरना भी सीख सकते हैं। So when we come to earth and we learn to fear, then when we come to the kingdom, we can also learn not to fear. जैसे डरना सीखा है वैसे ही अब परमेश्वर कह रहा है ना डरना सीखना है। As you have learned to fear, the Lord is saying now learn not to fear. क्यों? वो कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। He's saying because I am with you. That means every time fear tries to enter, put your awareness on Him who stands with you, who lives in you, who has surrounded you. जब भी डर आने लगे तो उस पर अपनी चेतना को डाल दो, वो जो आपके साथ है, जिसने आपको घेरा हुआ है। Amen? कई लोग लाइट चली जाती है तो मम्मी। Some people are afraid of the dark. That's funny. You know why? पता है क्यों? Because light gets afraid of darkness. क्योंकि ज्योति अंधकार से डर रही है। तो it is not how it should be. पर ऐसा होना नहीं चाहिए। The darkness is afraid of light. अंधकार ज्योति से डरता है। लाइट गई, सबसे पहले अपनी चेतना को ट्रेन करो। यीशु मेरे बगल में, मेरा जीसस मेरे बगल में खड़ा है, टीचर मेरे अंदर है।
मेरे बगल में है, मुझे घेरा हुआ है. Teach your awareness to always see that Jesus is with me, He is surrounding me, He is within me. आप जानते हैं बहुत डर को ना फोबिया कहा जाता है, फोबिया, क्योंकि डर टॉर्मेंट करता है. Fear is called phobia because it torments. फियर इज द बिगेस्ट टॉर्मेंटर. डर सबसे ज्यादा सताने, सबसे बड़ा सताने वाला है. आप जानते हैं टॉर्मेंट, जो टॉर्मेंट करते हैं किसी को, मतलब वो सताना भी ना हिंदी में जस्टिस नहीं करता वर्ड. टॉर्मेंटर क्या बोलूं मैं, जो ताड़ना, मतलब वो समझ रहे हो आप, कीले, वो टॉर्मेंटर. डर ऐसा करता है. That's what fear does. कई लोग ऐसे हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, Many people's medical reports are okay. अपना घर है, They have their own कोई house. दिक्कत नहीं है, No problem in life. मगर तब भी फियर की कैद में है, बंदुआई में है, और कोड़े पड़े हैं अंदर चटाचट. Even उनको नहीं then- पता क्या करना है, अंदर डरे हुए हैं. Even then they are living in the bondage of fear and being tormented by that fear every day and they don't know what to do. हाँ, अलग अलग फियर है. क्लॉस्ट्रोफोबिया, Different kinds of fears. लिफ्ट के अंदर नहीं जाएंगे लोग, People cannot go in the lift. डर है लिफ्ट के अंदर जाने से. They are afraid to go into confined space. क्लॉस्ट्रोफोबिया, अलग अलग फोबिया हैं. Different बकरे का phobias. डर, लकड़े का डर, सास का डर, बहू का डर, पति का डर, पत्नी का डर. हाँ, ये डर है. सासू माँ का डर, ये खतरनाक डर है. सो अलग अलग डर है. डू यू नो देयर इज ऑल्सो, एक डर का भी डर है, फोबिया. फोबिया, हाँ, आप पढ़ना उसको. डर का भी एक डर है. There's a phobia for fear. मगर जब देख 500 से ज्यादा ऐसे डर हैं. And there are more than 500 fears. पानी का डर, Fear of नहाने का water. डर, सूखने का डर, गीले होने का डर, हाँ हाँ, चबाने का डर, अंदर घुटने का डर, खाने का डर, निकालने का डर. अलग 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 डर है. मगर परमेश्वर कह रहा है आपके लिए एक भी नहीं है. But God is saying not even one is for you. अब सुनो इस बात को. here ये जो क्या- सारे डर है ना, So all these phobias, इस डर का जो मेन नींव है, The जब main- आप नीचे 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 जाते हो कि ऊंचाई से क्यों डर है, so the main foundation when you go down, क्यों, why अगर is गिरेंगे तो क्या होगा. this? If you fall from height, you मेन will जो die. डर का नींव है वो है मृत्यु. The main foundation of fear or phobias is death. मृत्यु. Death is the main fear. कई लोग हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी, सब कुछ हो गया, अब डेथ बेड में. अब Some people have a big name. बताएंगे नहीं कि so कहां much पर है property. बिस्तर में. अब डर क्या है, अब उस पार क्या है नहीं पता, They are on their deathbed and they are afraid because they don't know what's on the other side. पर आपको और मुझे पता है. But you and I, we know it. The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. बाइबल कहती है देह में अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है. इसीलिए मसीहत का सबसे बड़ी ब्लेसिंग एक बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, वीजा, चंगाई भी नहीं है. सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मृत्यु हरा दी गई है. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. That's why the greatest blessing of being in Christ is not a big house, big car, not even healing. But the greatest blessing is that death has been defeated. Death has no power over us. सो अगर आपने किसी प्रियजन को खो दिया मसीह में, बाइबल कहती है खोया नहीं है, वो सो रहे हैं. भाई मम्मी सो रही है, सुबह उठ जाएगी, टाइम आ रहा है, आप जाओगे उठा दोगे मम्मी को, आप मिलोगे उनसे, मिलोगे पापा से, मिलोगे अपने बच्चों से. जो मसीह में सो गए, बाइबल कहती है वो सो गए. क्षण भर के लिए आप दूर हो, जाके मिलोगे उन्हें, वो तो मजे कर रहे हैं. So if you've lost a loved one, the Bible says they're only sleeping. The time will come when they will wake up and you will meet them again. मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया, मैं एक भी स्क्रिप्चर में नहीं गया हूं. मैं आपको बस, मैं अभी फाउंडेशन बना रहा था कि आप समझो इस बात को कि हमारी सबसे बड़ी, अगर आप इस ब्लेसिंग को नहीं समझोगे तो कई बार छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट में, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाओगे. If you don't understand this blessing, you'll be disappointed in little things. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर हमारी आशा इन केवल 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए है तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं. मतलब फिर हमसे अभागा और कोई नहीं. Paul says if all our hope is from this life, these 60, 70, 80, 90 years, then we are the most pitiable among all men. यानी आप मसीह में आ गए, आपने प्रभु को जान लिया, सब कुछ हो गया, और आप 24 घंटे केवल आपकी सब कुछ
इसी 60 साल के लिए है। So you came to Christ, but everything about you is for this life. तो आप मिस कर रहे हो कुछ बहुत बड़ा। Then you are missing something major. ओके प्रभु यीशु मसीह के सामने, बोलो मेरे यीशु के सामने डर का आत्मा डर के थर थर कांपता है। Say, the spirit of fear trembles before my Jesus. Amen. Do you know that God didn't say manage your fear? He said do not fear. अब जानते हैं परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भय के साथ काम चला लो, उसने कहा मत डरो। मत डर, कोई और ऑप्शन नहीं है। No other option. उसने कहा थोड़े टाइम के लिए डर ले, He didn't say be afraid for a little time, for some मत time. डर। Do Don't be not afraid. fear. मत Do not fret. Do not be anxious. मत डर, मत घबरा, मत चिंता कर। आज हम सीखेंगे डर के ऊपर ओवरकम कैसे करना है। We will learn how to overcome fear. और फिर जैसे मैंने आपको बोला, वो कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक बार प्रार्थना करी, वो लाइफस्टाइल है, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे डरना सीखा है वैसे ही ना डरना भी सीखना पड़ेगा। And as I said, it's a lifestyle. It's not a magic. As you have learned to be afraid, as you learn to fear, similarly you'll have to learn not to be afraid. आप जानते हैं प्रभु ने इतनी महान बुलाहटें कई मसीहों के अंदर रखी, पर उनको पता क्या डर है? वो बोट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि क्या डरते हैं कि अगर बाहर पांव रखा तो डूब जाएंगे। You know, God has given such great callings to many believers, but they don't want to step out of the boat because they're afraid. If they do that, they will sink. They will drown. कई कलीसियाएं हैं जिनको 10 गुना बढ़ जाना था, मगर वो 50 साल से उसी बिल्डिंग में है 100 लोगों की, क्योंकि डरते हैं कि किराया कहाँ से देंगे। Many churches were supposed to grow 10 times, but they are still in that same old building because they're afraid how will we pay the rent. कई बिजनेसेस को 1000 गुना बढ़ जाना चाहिए था, मगर डरते हैं। Many businesses should have grown 1,000 times, but they're afraid. इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रेकलेस हो जाओ, I'm not saying एम्बिशन bigger. की बात नहीं कर रहा। अगर प्रभु की आवाज आ गई, अगर प्रभु ने बोल दिया तो वही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। If you heard the voice of God, then that's what we want, nothing else. Okay, so when God says do not fear, that means fear is a choice. जब परमेश्वर कहता है मत डर, तो इसका मतलब डरना एक चुनाव है। That means I have a choice to not fear. मतलब मेरे पास ये ऑप्शन है, चुनाव है कि मैं ना डरूं। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। Tell your neighbor, don't be afraid. Amen. आप ध्यान से समझो और सीखो आज कि क्या एक वो कारण था प्रभु यीशु मसीह को अवतार लेकर आना पड़ा। वो परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो एक ऐसे अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई नहीं प्रवेश कर सकता, बाइबल कहती है। वो परमेश्वर जो एक ऐसी ज्योति में विराजमान है, वो परमेश्वर देह धर कर आया, उसका कारण क्या था? What was the reason for God himself, God who sits in such an unapproachable light that no one can enter? Why did he put on human flesh and come as a man? सुन रहे हैं क्या आप वचन? ध्यान धरकर, कान अलर्ट। आमेन। Hebrews 2:14 and 15. इब्रानी 2 उसका 14 और 15। In as much then as the children have partaken of flesh and blood, इसलिए कि जब बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, he himself likewise shared in the same. तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। बच्चे केवल परमेश्वर ही ये बोल सकता है, Only God can say this. जिसने आपको बनाया। He who has made वो you. कह रहा है जैसे परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, As the children of God, वो क्या है? आप किसके भागी हो? मांस और लहू are के। partakers of flesh and blood.